हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 1 का अध्याय 4 शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। पढ़िए और समझिए। क प्लस ल प्लस श बना कलश। उ प्लस प प्लस व प्लस न इक्वल्स टू उपवन, तो ये बना उपवन। बच्चों, जब हम क प्लस ल प्लस श तथा उ प्लस प प्लस व प्लस न को अलग अलग बोलते हैं, तब इन्हें हम वर्ण कहते हैं। परंतु जब इन्हें मिलाकर कलश और उपवन बोलते हैं, तब यह शब्द कहलाते हैं। तो जब हम इन्हें अलग अलग बोलते हैं क ल श, तो हम इन्हें वर्ण कहते हैं, इनको जो है वर्ण कहा जाता है। लेकिन वहीं जब इनको मिला के बोला जाता है, जैसे कि कलश, उपवन, तो ये ही जो वर्ण होते हैं ये शब्द कहलाते हैं। शब्द, पहला, वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। तो हमारी जो वर्णमाला होती है बच्चों, उन्हीं को जो है मिलाकर शब्द बनते हैं। दूसरा, प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। तो बच्चों, जो भी शब्द हम बनाते हैं या बनता है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। तीसरा, वर्णों के जिस समूह का अर्थ नहीं होता वह शब्द नहीं होता। तो यानी कि जिन शब्दों का कोई भी अर्थ ना हो तो वह शब्द में भी नहीं गिना जाता। उदाहरण, वर्ण, शब्द और जो शब्द नहीं। तो ये है क प्लस ल प्लस श इक्वल्स टू कलश। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कलश। और शकल, तो बच्चों शकल जैसा कोई भी शब्द नहीं होता। उ प्लस प प्लस व प्लस न बना उपवन। तो ये जो हम चित्र देख रहे हैं ये एक उपवन का चित्र है। लेकिन पुनः किसी तरह का कोई भी शब्द नहीं होता, क्योंकि इनका कोई भी अर्थ नहीं है। श प्लस ल प्लस ग प्लस म बना शलगम। इस चित्र को जो हम कहते हैं वो है शलगम। लेकिन गलशम जैसा कोई भी शब्द नहीं है। म प्लस ट प्लस र बना मटर। मटर जो है वो सही शब्द है। टमर जैसा कोई शब्द नहीं होता। थ प्लस र प्लस म प्लस स बना थर्मस। ये चित्र है थर्मस का। और मथरस जैसा कोई भी शब्द नहीं है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उसी के सार्थक समूह को जो है शब्द कहा जाता है। और जिनका कोई अर्थ ना हो वो शब्द ही नहीं होते। वाक्य, बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के उचित क्रम से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के उचित क्रम से वाक्य बनते हैं। तो जिस तरीके से हम वर्णों को सही तरह से जोड़ के एक शब्द बनाते हैं, उसी तरीके से शब्दों को भी सही क्रम में जोड़ के वाक्य का निर्माण होता है। उदाहरण, शब्द मैं हूँ खेलता। तो वाक्य क्या है? मैं खेलता हूँ। तो बच्चों, जैसे मैं एक शब्द है, हूँ भी और खेलता भी शब्द हैं, लेकिन जब हमने इन्हें आपस में मिलाया तो ये बना मैं खेलता हूँ। यानी कि जिससे हमें क्या पता चला कि ये जो लड़का है वो खेलता है, मैं खेलता हूँ। तो दूसरे में देखते हैं हम, लड़की नाच रही है। तो शब्द है रही नाच लड़की। तो वाक्य है लड़की नाच रही है। तो हमने क्या किया, सारे ही शब्दों को सही क्रम में लगाया, जिसका अर्थ बना लड़की नाच रही है। जिससे हमें क्या पता चला है, एक लड़की है जो कि नाच रही है। शब्दों के उचित क्रम को वाक्य कहते हैं। तो हमें क्या पता चला कि शब्दों के उचित क्रम को वाक्य कहा जाता है। आइए पुनरावृत्ति करें। पहला, वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। वर्णमाला के ही जो वर्ण होते हैं उन्हीं से मिलकर शब्द बनता है।
दूसरा, शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनते हैं। जब शब्दों का उचित मेल होता है तो उससे वाक्य का निर्माण होता है। तीसरा, प्रत्येक शब्द और वाक्य का अर्थ होना अवश्य है। तो बच्चों, हम जो भी शब्द कहते हैं और जो भी वाक्य बनाते हैं या कहते हैं, उसका अर्थ होना बहुत जरूरी है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको बोलकर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, वर्णों का उचित क्रम क्या कहलाता है? वर्णों का उचित क्रम शब्द कहलाता है। ख, क्या प्रत्येक शब्द का अर्थ होना आवश्यक है? हाँ, प्रत्येक शब्द का अर्थ होना आवश्यक है। ग, शब्दों के उचित मेल से क्या बनता है? शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, चित्र देखकर दिए गए वर्णों को उचित क्रम में लगाते हुए शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, यहाँ कुछ वर्ण लिखे हुए हैं और हमें इनके उचित क्रम यहाँ लिखने हैं और शब्द जो बना है उसको भी लिखेंगे। क, ये चित्र है कमल का और यहाँ पे जो है वर्ण लिखे हुए हैं जो कि गलत क्रम में है। हम इनको सही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे बनता है ये क प्लस म प्लस ल। तो ये है इसका उचित क्रम और ये शब्द क्या बना है? कमल। ख, ये है तकिया और ये इसका जो है वर्णों का गलत क्रम है, इसको हम सही करके लिखेंगे। त प्लस की प्लस या और ये शब्द क्या बना? तकिया। ग, ये क्या हो रहा है? बरसात। तो अब हम इसको सही करके लिखेंगे। ब प्लस र प्लस सा प्लस ता और ये शब्द का क्या निर्माण हुआ है? बरसात। ख, ये है खरबूजा। तो हम इसको पहले उचित क्रम में लिखेंगे। और इसका जो शब्द है वो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्न को पढ़कर सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो क, शब्द और वाक्य का क्या होना आवश्यक है? क्या होना आवश्यक है? अर्थ, छोटा, बड़ा या नया? तो अर्थ होना आवश्यक है। ख, मगरमच्छ शब्द के लिए वर्णों का सही मेल चुनिए। तो हमें सही मेल चुनना है। ग प्लस त प्लस म प्लस छ प्लस म, ये, या फिर म प्लस र प्लस ग प्लस छ प्लस म, या फिर म प्लस ग प्लस र प्लस म प्लस आधा च प्लस छ, या फिर म प्लस ग प्लस र प्लस छ प्लस म। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ये वाला। ग, दिए गए वाक्यों में सही वाक्य चुनिए। पढ़ता हूं मैं, बोला सदा सच, एकता में शक्ति है, खाता हूं मैं खाना। तो इसमें से सही वाक्य कौन सा है? एकता में शक्ति है। प्रश्न 3, शब्दों के उचित क्रम से वाक्य बनाइए। तो हमें जो है इन शब्दों को उचित क्रम में लाना है और उससे एक वाक्य का निर्माण होगा। करती है म्याऊं म्याऊं बिल्ली। तो इसका सही क्रम है बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। ख, नाच लड़की रही है। तो इसका सही क्रम होगा
लड़की नाच रही है। ग, लगता है खेलना अच्छा मुझे। तो इसका सही क्रम होगा मुझे खेलना अच्छा लगता है। ख, रही है बुला मम्मी। तो इसका सही क्रम है मम्मी बुला रही है। ड़, जाता मैं हूँ स्कूल। तो इसका सही क्रम होगा मैं स्कूल जाता हूँ। इसी तरह से हमने क्या है शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक वाक्य का निर्माण किया। प्रश्न 4, दिए गए शब्द समूहों में से सार्थक मेल वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, तो ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है उस पे हम गोला लगाएंगे। का, मलशम कोई शब्द नहीं होता। शमगल कोई शब्द नहीं होता। शलगम, शलगम एक शब्द है। और लश्मग, लश्मग भी कुछ नहीं होता। ख, कसरत, कसरत एक शब्द है। फुर्सत एक शब्द है। मलमल भी एक शब्द है। सलझल कोई शब्द नहीं होता। ग, गुलाब एक शब्द है। मजम कोई शब्द नहीं है। गरम एक शब्द है। धर्म ही एक शब्द है। घ, रियाची कोई शब्द नहीं है। याचड़ी ये भी कोई शब्द नहीं है। चियाड़ी इसका भी कुछ अर्थ नहीं होता है। और चिड़िया, चिड़िया का अर्थ होता है। प्रश्न 5, उचित शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं जिसमें कि कुछ वाक्यों की नहीं है और जो हमें इनमें से चुनकर जो है लिखने हैं। जैसे कि क, राम डैश जा रहा है। तो राम कहाँ जा रहा है? राम घर जा रहा है। ख, रमेश एक डैश लड़का है। रमेश क्या लड़का है? रमेश होशियार लड़का है। ग, तरबूज डैश होता है। तरबूज मीठा होता है। घ, पृथ्वी डैश है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, पशु और पक्षियों की आवाजों को क्या कहते हैं? वह अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? अपने आसपास रहने वाले कुछ पशु पक्षियों की आवाजें सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। तो बच्चों, हमने पढ़ा है कि पशु और पक्षियों की आवाजों को जो है बोली कहते हैं और वो भी एक आवाज के साथ जो है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। और बच्चों, साथ ही आपको आपके घर के आसपास जो भी पशु या पक्षी रहते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, चिड़िया, तो आपको जो है उनकी आवाजें सुननी है और समझने का प्रयत्न करना है। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, मोटू और पतलू रेलगाड़ी से दिल्ली जा रहे हैं, मगर गलती से मोटू पीछे वाले डिब्बे में चढ़ गया है और पतलू आगे वाले डिब्बे में चढ़ गया है। शब्द के अंतिम अक्षर से नया शब्द बनाइए तथा मोटू को आगे बढ़ाते हुए अपने मित्र पतलू से मिलाइए। तो बच्चों, यहाँ चित्र है जो कि एक रेलगाड़ी का है। मोटू है आखिरी डब्बे पे और पतलू है सबसे आगे वाले डब्बे पे। तो हमें मोटू को जो है पतलू के पास पहुंचाना है। कैसे?
एक शब्द लिखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे हाथी लिखा है, और फिर इस शब्द का जो आखिरी वाला अक्षर है उसी से हम एक नया शब्द अगले वाले डिब्बे में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हाथी है, तो हाथी का जो आखिर वाला अक्षर है वो है थ, ये है थर्मस। तो थर्मस में जो आखिर वाला है वो है स, तो स से हम अब अगला शब्द बनाएंगे। स से बन सकता है सागर। सागर, और सागर का जो है आखिर वाला अक्षर है र, तो र से क्या बन सकता है रोटी। और रोटी का जो आखिर शब्द है वो है ट, तो ट से हम क्या बना सकते हैं टमाटर। टमाटर का आखिर शब्द है र, तो र से क्या बन सकता है रुमाल। और रुमाल का आखिर शब्द क्या है ल, तो ल से हम क्या बना सकते हैं लट्टू। और ये पहुंचे हम पतलू के पास। तो इसी तरह से आप भी जो शब्द आपको याद आते हैं या आपको ध्यान आते हैं आप भी लिख सकते हैं, और साथ में ही उसके आखिर वाले शब्द से अगला शब्द आप लिखेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह से शब्द और शब्दों के सही मेल से वाक्य का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों के सही मेल से सुंदर जीवन का निर्माण होता है। तो बच्चों, जिस तरीके से वर्णों के जो है सार्थक समूह से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के सार्थक समूह से एक वाक्य का, तो उसी तरह जो मनुष्य के सही मेल से जो है एक सार्थक जीवन और अच्छे जीवन का निर्माण होता है। तो इसी के साथ आपका जो है ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।